क्या करते हैं कि सबसे पहले अब टूल्स पे चलते हैं। सबसे पहला जो बेसिक काम होता है फ़ोटोशॉप में होता है टूल्स का। तो टूल्स में सबसे पहले से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा मूव टूल। अब मूव टूल का काम क्या होता है? मूव टूल बेसिकली होता है किसी भी चीज़ को यहाँ पे पड़ी हो तो जैसे आप कैसे एक जगह से दूसरे जगह उठा के रखते हैं। मैं अभी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मेरे पास ये 2-3 चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, ऐसे। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास ये 4 आइटम पड़ा हुआ है, इस 4 आइटम को उठा के कहीं पे रखना है। तो रखना होता है तो मूव टूल वहाँ पे काम आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ उठा के रखना हो, इस कॉर्नर पे उठा के रखना हो, इसको इधर रखना हो, इसको इधर रखना हो, और इसको कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ही मूव टूल का होता है कि आपको इसको मूव करने के काम आता है। इसके अलावा क्या काम करता है मूव टूल हमारा? यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे मैंने बताया था आपको, ऑप्शंस जो होते हैं कंट्रोल पैनल के यहाँ पे, तो ये काम कैसे करते हैं। देखिए मैंने मूव टूल पे क्लिक किया हुआ है, इसके ऊपर जो ऑप्शंस है ये आ गए। अब सबसे पहला जो इसमें आता है ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन आता है। अब देखिए चेक है तो इसलिए जहाँ भी क्लिक कर रहा हूँ अपने यहाँ पे क्लिक होता जा रहा है इस पे। देखिए अब जैसे ही ऑटो सेलेक्ट को हटा देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, जिस पे मैंने क्लिक कर रखा है वही बस मूव हो रहा है। देखिए कहीं भी माउस मेरा क्लिक करूँगा तो वही वाला बस मूव होता है। तो ऑटो सेलेक्ट का काम क्या होता है कि जहाँ भी आपने जिस पे भी क्लिक कर दिया वो सेलेक्ट हो जाए अपने आप। उसी का ही मतलब होता है बेसिक कि ऑटो सेलेक्ट इसलिए ऑन करके रखते हैं। अभी मैं रेड वाले पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो यही वाला घूम रहा है, कहीं भी कर रहा हूँ तो यही घूम रहा है। तो इसीलिए ऑटो सेलेक्ट का काम जो होता है कि आपको जिस पे भी क्लिक करना है वो अपने आप मूव होने लग जाएगा, जहाँ भी होगा सेलेक्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो इसका तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही होता है ऑटो सेलेक्ट का। अब देखिए दूसरा होता है यहाँ पे लेयर और ग्रुप। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम काम कर रहे होते हैं, बड़ी डिज़ाइन बना रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मल्टीपल लेयर्स बन जाती हैं। कुछ डिज़ाइंस में जैसे हम लोग काम करते हैं तो 100, 150, 200 लेयर्स बन जाती हैं। तो उस टाइम पे आपको इतनी कन्फ्यूजन होती है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक डिज़ाइन ये बना दिया और दूसरा डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बना दिया है इसको छोटा करके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास 1, 2, 3, 4 और इधर 4 लेयर। तो इतने सारे लेयर्स हैं, तो इनको हम लोग क्या करते हैं कि इनको मैंने एक ग्रुप बना लिया। मान लीजिए अभी सिंपल आपको समझाऊंगा ऐसे, और एक हमने यहाँ पे ग्रुप कर लिया तो देखेंगे लेयर की जगह ये ग्रुप में कन्वर्ट हो गए यहाँ पे। ये सब आपको लेयर का भी ना ऑप्शन में एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। पहले हम लोग टूल्स क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि अब ये मैंने ग्रुप कर लिया, तो यहाँ पे क्या है, जब मैं अगर यहाँ पे लेयर्स पे रहता हूँ, ग्रुप की जगह मैं लेयर्स पे हूँ, तो ये लेयर्स हमारी मूव होने लगती हैं। जिस पे भी क्लिक करता हूँ देखिए ऐसे, जिस पे भी जाएगा वो लेयर अपने आप मूव होने लग जाती है। लेकिन अब यहीं पे अगर मैं इसको लेयर की जगह ग्रुप कर दूँ तो क्या होगा, ये दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे मैंने ग्रुप कर दिया, अब जब ग्रुप कर दिया तो ये पूरा ग्रुप हमारा मूव होता है। इसमें फ़ायदा ये होता है। तो जब भी आप डिज़ाइन बनाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको काम आएंगी। तो इसीलिए आप जितने भी ऑप्शंस बता रहा हूँ, टूल्स बता रहा हूँ, अभी आप लोग इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे ग्रुप कर दिया तो ग्रुप घूम रहा है, और जैसे मैंने लेयर कर दिया तो सारा लेयर हमारा मूव हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा जो यहाँ इसके बगल में देखिए साइड में ऑप्शन है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। यहाँ पे क्या होता है, इसका बहुत बड़ा काम होता है डिज़ाइनिंग में। जैसे मैं इसको चेक करूँगा तो जिस लेयर पे सेलेक्ट करूँगा ऐसे अपने आप एक बॉक्स बन जाएगा ऐसा। अभी बॉक्स का काम क्या है, बॉक्स इसका मतलब ये होता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है या तो आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं, इसको कुछ भी कर सकते हैं। इसको देखिए मैं ऐसे कर लूँगा, इधर को ऐसे कर लिया, कुछ भी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इसमें सारी हो जाएंगी। देखिए इसको आप रोटेट कर सकते हैं ऐसे। तो इसका ट्रांसफॉर्म का काम यही होता है कि जैसे उसको आप चेक कर देंगे तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे हाईलाइट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसका दूसरा शॉर्टकट होता है Ctrl+T, जो कि हम लोग बाद में बताएंगे, अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको अनचेक कर दिया, अब नेक्स्ट आते हैं। अब इसके बगल में देखिए जितने सारे ऑप्शन हैं हाईलाइटेड नहीं है। हाईलाइट कब होते हैं, ये होते हैं हमारे अलाइनमेंट के लिए, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट टूल। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये 4 ये पड़े हुए मेरे पास सर्कल्स, ठीक है, ये ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन मुझे इनको एक लाइन में करना है अलाइनमेंट। तो सबको ऐसे सेलेक्ट करूँगा, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो गए, और सिंपली यहाँ पे देखिए बीच वाला दिखा रहा है कि आपको बीच में अलाइनमेंट करना है या साइड में अलाइनमेंट कर रहा है। यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है, लेफ़्ट करना है, राइट करना है। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको लेफ़्ट ऐसे अलाइनमेंट करके दिखा देता हूँ। तो जितना लेफ़्ट का एरिया होगा बराबर
देखिए यहाँ से रूलर से चेक करेंगे तो आपका ये लेफ़्ट से अलाइनमेंट हो गया। अब पता कैसे चलता है कि अलाइन हो गया है, तो जैसे मैं एक को छोटा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ऐसे मेरे इतने सारे अलग अलग साइजेस के सर्कल हैं। अब मैं इनको सबको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे लेफ़्ट वाले पे क्लिक कर दूँगा, तो देखिए सारा जितना भी मेरा था ये लेफ़्ट से अलाइन हो गया। अब यही अगर राइट से करना होगा तो राइट से हो जाएगा, देखिए यहाँ पे राइट से हो गया। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को बहुत ही काम आएगा आगे टूल। फिर ऐसे हम अगर हमको सेंटर में करना, मान लीजिए सेंटर अलाइन करना हो, तो ये सेंटर वाला दिख रहा है, तो ये ऐसे सेंटर कर दिया तो सेंटर अलाइन हो जाता है। तो ऐसे ही करके आपको अगर डिवाइड करना होगा सारा, यहाँ पे जो गैपिंग दिखता है आपका, ये गैपिंग अगर अलाइन करना होगा तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है इसी के बगल में जस्ट, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि अलाइनमेंट आपकी प्रॉपर सबके बीच में गैपिंग बराबर हो जाती है। सेम चीज़ यहाँ पे ऑप्शन ये होता है कि टॉप से अलाइन करना आपको। अगर देखिए जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, कुछ ऐसे कर देता हूँ, तो ये क्या हुआ कि अभी ऐसे दिख रहा है आपको ऊपर नीचे। इनको हटा देते हैं अभी। तो देखिए मैंने सबको सेलेक्ट किया और टॉप अलाइनमेंट जैसे ऑन किया तो ये सारा टॉप से अलाइनमेंट हो गया। जैसे देखिए सब बराबर एकदम आ गए ऊपर से। तो वैसे ही सेंटर अलाइन ये ऐसे होता है हमारा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी हो जाता है, वर्टिकल भी हो जाता है, सब हो जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने वर्टिकल सेंटर किया तो ये वर्टिकल ऐसे अलाइनमेंट कर दिया सबको। ठीक है, यहाँ पे सबको अलाइनमेंट का ये टूल है, तो इतना कुछ भी नहीं है, सब टूल्स आपके अलाइनमेंट के लिए होते हैं। ये बेसिक मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है सारे अलाइनमेंट के वही आ गए, और बाकी जो ये टूल्स आपको दिख रहे हैं इतना कुछ इनका अभी यूज़ नहीं हो, 3D के लिए है, तो 3D का हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। अभी हम लोग जो मेन टूल हैं उनको पकड़ते हैं। देखिए अब जैसे मैंने इनको सबको हटा दिया, मेरा ये सब क्लियर हो चुका है। अब इसमें दूसरा मैंने आपको आर्टबोर्ड का बता दिया था मूव टूल का,